हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल न्यू ट्रेंड। दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले ही पिछले वीडियो में आपको मैंने ऑन पेज एसईओ बताया था कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है, कैसे हम उस पर वर्क करते हैं। उसकी सारी प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों ऑफ पेज टेक्निक 2020। क्या है ऑफ पेज, होता क्या है एक्चुअली? दोस्तों, ऑफ पेज एसईओ ये टेक्निक इम्प्रूव द सर्च इंजन रैंकिंग फॉर अवर कीवर्ड्स। मीन्स ऑप्टेज वो टेक्निक है जो अपना हम सर्च इंजन की रैंकिंग को हम बढ़ा सकते हैं विद कीवर्ड के साथ। अब बात करते हैं कि होता क्या है एसईओ, ठीक है, ऑफ पेज होता क्या है। तो बात करते हैं ऑफ पेज के बारे में। पहली बात तो आपको ऑफ पेज जानने से पहले आपको एसईओ बारे में जानना होगा कि एसईओ होता क्या है। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो आपको पता ही होगा। और ऑन पेज भी मैंने आपको बता दिया। अब ऑफ पेज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क वेबसाइट के लिए, अपनी वेबसाइट के बाहर जो काम करते हैं, जैसे बैकलिंक बनाना, ये सारी चीज़ें ऑफ पेज में आती हैं। ऑन पेज के अंदर आप देखोगे कि ऑन पेज वेबसाइट में जो चेंजेस करते हैं, टाइटल में डिस्क्रिप्शंस और टेक्निकल एसईओ हम देखते हैं बीच बीच में, वहाँ पे रो डॉट टेस्ट चेक करते हैं, आर्ट इमेज चेक करते हैं, वो सारा ऑन पेज में हम करते हैं। बट यहाँ पे हम ऑफ पेज में वेबसाइट के बाहर, मतलब वेबसाइट की लिंक बैकलिंक बनाना, अदर साइट पे बनाना, तो ये ऑफ पेज टेक्निक का ही वर्क होता है। फिर बात करें कि ऑफ पेज इज यूज टू बिल्ड बैकलिंक ऑन अदर वेबसाइट। जो मैंने भी आपको बताया कि इसका जो यूज होता है वो बैकलिंक बनाने के लिए हम करते हैं अदर वेबसाइट पे। ऑफ पेज एसईओ बहुत लंबा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, बिकॉज क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है आपको किसी भी वेबसाइट की लिंक बिल्डअप करने में, तो इसमें आपको टाइम लगता है। और यदि अगर ऑफ पेज एसईओ अपने कंटेंट ब्लॉग या वेबसाइट को एसईआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में रैंक कराने के लिए हम यूज करते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक पे आए। कई सारे लोग का मानना है कि ऑफ पेज एसईओ का यूज हम सिर्फ बैकलिंक बनाने के लिए करते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑफ पेज एसईओ प्रॉपर बैकलिंक बनाने उसके लिए नहीं होती। ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग के लिए हम यूज करते ही हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी हमारा यूज होता है। सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो हम ब्लॉग बनाते हैं तो वेबसाइट पे लिंक करते हैं, तो वहां से भी हमारा बैकलिंक बनता है और वो हमारी वेबसाइट की विजुअलिटी क्रिएट होती है। डीएपीए हमारा बढ़ता है दोस्तों। डीएपीए बताऊंगा कि डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी कैसे इंक्रीज होती है। अब बात करें बैकलिंक होती क्या है दोस्तों, तो बैकलिंक वो लिंक होती है जो दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट तक लाने का काम करती है, यानी बैकलिंक को इनकमिंग लिंक भी कहते हैं। बैकलिंक को हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक डोमेन को आपस में जोड़ने का काम करना ही बैकलिंक कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करें बैकलिंक कितने टाइप से होती हैं, तो बैकलिंक मुख्यतः दो तरह की होती है मेनली। वो भी एक होता है स्पॉन्सर लिंक, नो फॉलो लिंक के अलग करके बैकलिंक बनाया गया, ठीक है। एक होता है नो फॉलो लिंक, होता है डू फॉलो लिंक। अब डू फॉलो लिंक क्या होता है? डू फॉलो लिंक बैकलिंक किसी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डू फॉलो लिंक से लिंक जूस पास होता है, जिसको गूगल का क्रॉलर और गूगल के बोट फॉलो करते हुए एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट तक इजीली पहुंच जाते हैं। या डू फॉलो बैकलिंक जो है वेबसाइट रैंकिंग और डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं कि डू फॉलो लिंक ही बनाएं। नो फॉलो लिंक में क्या होता है दोस्तों? नो फॉलो लिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर 2019 में गूगल ने नो फॉलो बैकलिंक की इंपॉर्टेंस को खत्म कर दिया, बिकॉज नो फॉलो बैकलिंक सिर्फ ट्रैफिक लाने के लिए काम आती है और इसमें कोई लिंक जूस पास नहीं होता है। एक होता है स्पॉन्सर लिंक, सर आप सब जानते होंगे। स्पॉन्सर लिंक पेड प्रमोशन थ्रू हम जनरेट करते हैं लिंक को, तो वो स्पॉन्सर लिंक कहते हैं। अब बात करें कि ऑफ पेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वेबसाइट के लिए, तो एसईओ सभी टाइप्स की बात करूँ तो ऑफ पेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऑफ पेज एसईओ कई तरह से आपको हेल्प करता है, जैसे ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए, गेटिंग हाई ट्रैफिक के लिए, हाई ऑडियंस रीचेस कराता है, इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी है ही, पेज अथॉरिटी भी इंक्रीज कराता है, फास्ट इंडेक्सिंग होती है वेबसाइट की, और हम यहाँ से लीड जनरेशन, जो मेन पॉइंट है वो लीड जनरेशन हम इजीली यहाँ पे हम कर पाते हैं। तो बात करते हैं कि हाई सर्च रैंकिंग क्या होती है। तो अगर आप ऑफ पेज एसईओ बहुत अच्छा है और आपने प्रॉपर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की है, तो आपको पता होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज एसईआरपी में हाई सर्च रैंकिंग और विजिबिलिटी मिलने से चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हाई ऑडियंस रिचेस, जब आप पेज आप एसईओ करते हो तो बहुत अच्छा, जब आप पे कंटेंट रैंक
और वायरल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हाई ऑडियंस रीचेस बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए और ये हमें अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ टेक्निक प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा सेरेबल कंटेंट क्रिएशन जो हम करते हैं। आपको पता होगा कंटेंट क्रिएशन ऑन पेज का पार्ट है, बट हाँ बिल्कुल ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट होता है। लेकिन बात बता दूं मैं आपको कि लेकिन अगर आप कंटेंट का अगर बहुत अच्छा होगा और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे खुद से, तो जहाँ जहाँ कंटेंट ब्लॉग शेयर करने से उतनी ज़्यादा सेरेबल बैकलिंक क्रिएट होती है आपकी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेरेबल कंटेंट क्रिएशन क्यों मैंने ऑफ पेज एसईओ टेक्निक में रखा है। और ये ऑफ पेज एसईओ टेक्निक में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरा है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप सब जानते होंगे सोशल नेटवर्क के थ्रू हम क्वालिटी बैकलिंक नहीं मिलती, बट ये डायरेक्टली हमारे एसईओ रैंकिंग में कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। बट वेबसाइट की प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी खासी सोशल शेयर लिंक जनरेट कर सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग की, जो हमारा तीसरा पॉइंट है और जो प्रोसेस भी तीसरा है। तो गेस्ट ब्लॉगिंग में हाई क्वालिटी आप डू फॉलो बैकलिंक, हिंदी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। इफिशिएंट ऑफ पेज एसईओ टेक्निक का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि गेस्ट ब्लॉगिंग क्या करते हैं दोस्तों, हम गेस्ट पोस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, दूसरों की साइट पे जाकर अपना है पोस्ट हम वहाँ पे सबमिट कराते हैं। गेस्ट पोस्टिंग दो तरह से होती है, पेड भी होती है और नॉन पेड भी होती है। वो डिपेंड करता है वेबसाइट पे कि वेबसाइट का ट्रैफिक क्या है। अब हमारी अगली टेक्निक है वेबसाइट 2.0 सबमिशन। ये वेबसाइट होती है एक तरह से जिसका डीएपी बहुत हाई होता है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके फिर आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं अच्छी तरह से। हाई क्वालिटी टू फॉलो बैकलिंक भी आप इजीली यहाँ बना सकते हैं। वेब 2.वेब में बहुत सारी वेबसाइट भी हैं, जैसे कि आप वर्डप्रेस.com हो गया, ब्लॉग स्पॉट हो गया, ब्लॉगर हो गया, issue.com हो गया, टम्बलर है ही आपको पता ही होगा, लाइव जनरल है, फिक्स है। तो ये सब साइट है। अब बात होती है सोशल बुक मार्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी हर वेबसाइट के लिए। ऑफिस टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ऐसी सोशल साइट जहाँ पे अपनी वेबसाइट या ब्लॉग या किसी भी पोस्ट की बुक मार्किंग करते हो आप, वेबसाइट बुक मार्किंग वेबसाइट कहलाती है। जैसे कि वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की लिंक देते हो, जिस यूआरएल को प्रमोट करना है वहाँ पे अपना आप टाइटल देते हो, कीवर्ड देते हो, प्लस डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल वहाँ पे सबमिट होता है। अब बात करते हैं कि जैसे बहुत सारी साइट है, जैसे आप टम्बलर में भी कर सकते हो, फाइल बोर्ड है, माई स्पेस है, सेलेक्ट डॉट है, .org है, रेडिट तो बेस्ट है, पिंटरेस्ट भी है। अब बात करें ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक ऑफ पेज एसईओ टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पर ब्रोकन लिंक वो लिंक है जो एक्सपायर हो गई हो या वर्क नहीं कर रही हो। तो ब्रोकन लिंक आप किसी वेबसाइट में भी मिल जाएगी आपको, बस उनको सर्च करना होगा। तो ब्रोकन लिंक ढूंढने के बाद आपको कुछ टूल या वेबसाइट की जरूरत होगी जिसकी मदद से आप इजीली आप वेबसाइट की ब्रोकन लिंक को फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल भी होते हैं, जैसे कि चेक माई ब्रोकन लिंक, चेक माई लिंक एक्सटेंशन, ये सब साइट ये मतलब टूल्स होते हैं, इनकी वजह से आप ढूंढ सकते हो। पोस्टकास्टिंग बहुत अच्छा टेक्निक है, 2020 में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है पोस्टकास्टिंग। इसकी वजह से आप काफ़ी हाई क्वालिटी की बैकलिंक बना सकते हैं। इसके लिए आप इतना करना होगा कि आपको पोस्टकास्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो ऑडियो फाइल होती है। तो आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल की मदद से या फिर किसी भी मतलब अपने टूल्स होते हैं या फिर आप ऑटोमेशन टूल से भी आप रिकॉर्ड करके फिर आप इसको पोस्टकास्टिंग वाली साइट पे आप सबमिट कर सकते हो। और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है दोस्तों। बहुत सारी साइट्स जैसे एप्पल पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई है, पॉडचेसर है। तो अब और भी साइट हैं, जैसे स्पॉटिफाई भी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो इजीली। उसके बाद आता है वीडियो सबमिशन दोस्तों। जिस तरह हम पॉडकास्ट सबमिशन करते हैं, बैकलिंक जनरेट करते हैं, उसी तरह हम वीडियो सबमिशन की साइट पर जाके अपना वीडियो सबमिट करके अच्छी खासी बैकलिंक ले पाते हैं। तो ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक है ऑफिस की। इसमें बहुत सारी साइट आपको बता देता हूँ, फ्लिकर्स है, ट्विच है, डेली मोशन तो है ही, बीमियो भी है। ये साइट का भी आप कर सकते हो। और इन्फोग्राफिक सबमिशन जो है, इसमें 10,000 से भी ज़्यादा इन्फोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट अवेलेबल हैं। कुछ पेड हैं, बहुत सारी वेबसाइट फ्री भी हैं, तो आप फ्री में भी कर सकते हो। फ्री वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो इन्फोग्राफिक्स, जहाँ पे आप डायरेक्ट इन्फोग्राफिक लिंक शेयर कर और सबमिट भी कर सकते हो। तो इन्फोग्राफिक यूज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉफिट ये होता है कि आप यूजर एंगेजमेंट इजीली आपको बढ़ा देता है, और साथ ही अपने ब्लॉग इन्फोग्राफिक को शेयर और बैकलिंक मिलने से चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ये होता है इन्फोग्राफिक सबमिशन दोस्तों। प्रेस रिलीज भी होता है, तो प्रेस रिलीज इसलिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी न्यूज़ चैनल राइटर से ज़्यादा अच्छा आपका बॉन्डिंग है। तो अगर आप कोई आपकी वेबसाइट में कुछ अपडेट आ रहे हैं या कुछ आप कोई इवेंट हो रहा है, तो आप उसके लिए प्रेस रिलीज इजली आप कर सकते हो। प्रेस रिलीज करने का बेनिफिट है, उसमें भी बहुत अच्छा आपको वहाँ से भी आपको डू फॉलो बैकलिंक मिल जाती है, बहुत वैल्यूएबल होती है। तो आप प्रेस रिलीज भी इजीली आप करो। फिर ईमेल आउटरीच जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ पेज एसईओ टेक्निक को लेकर, कि आउटरीच की मदद से आप जल्दी हाई क्वालिटी बैकलिंक बना सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जब कोई ब्लॉग या वेबसाइट को रीड कर रहा है, तो उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जिसको पोस्ट बहुत अच्छे से डिस्क्रिप नहीं किया गया हो, तो आप उस टॉपिक या कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी ब्लॉग लिखा हुआ है, तो उस ब्लॉग ओनर को ईमेल करके बोल सकते हो कि आपने इस टॉपिक बहुत अच्छा बढ़िया ब्लॉग पोस्ट लिखा है, अगर आप हमें इस कीवर्ड या टॉपिक पे टेक्सुअल बैकलिंक देते हैं या आपके ऑडियंस के लिए एक्स्ट्रा वैल्यूबल ऐड करेगा, तो लिंक के बदले आप उसे बोल सकते हो कि आप हमें बैकलिंक दे दें। ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे ग्रुप पे आप पोस्ट शेयर करेंगे, तो इससे उसको बेनिफिट हो तो आपको बेनिफिट होगा। तो इसलिए एक तरह से देखा जाए तो ईमेल आउटरीच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करें डायरेक्टरी सबमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें बहुत सारे लोगों का मानना है कि डायरेक्टरी सबमिशन गूगल इंपॉर्टेंट नहीं देता, चलिए मानते नहीं देता इंपॉर्टेंट, बट लेकिन आपको पता होगा कि वेबसाइट नीच के रिलेटेड डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं तो आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी डीए बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। आप बात करें रिलेटेड नीच, तो डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट नीच से रिलेटेड होगी, कैटेगरी वाइज होगी, तो आपको बेनिफिट इजीली मिलेगा। फिर डायरेक्टरी सबमिशन का ध्यान करते समय आपको ध्यान देना होगा कि आपकी डायरेक्टरी सबमिट आप कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि आप किस कैटेगरी में कर रहे हैं। तो कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने वेबसाइट की लिंक को सबमिट करना है। यहाँ पे लेस और नो स्पैम स्कोर, वेबसाइट का स्पैम स्कोर 10% से कम हो या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब वेबसाइट आपको देखना पड़ेगा कि स्पैम बिल्कुल भी ना हो, या तो 10% हो या तो उससे कम ही हो। तो ये भी आपको ध्यान में लेके चलना है। अब बात करें फोरम पोस्टिंग, तो फोरम पोस्टिंग भी एक तरह से इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके लिए आपको फोरम पोस्टिंग वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाना होता है। आपको अपनी नीच या इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक सर्च करके उसको फिर आपको आंसर देना होता है, या वहाँ पे अपनी क्वेरी भी क्रिएट कर सकते हो। बट आपको ध्यान देना हो कि आप प्रमोशनल ना बनाओ वहाँ पे, अगर प्रमोशनल बनाते हो तो आपको वो ब्लॉक भी कर सकता है अपनी साइट पे, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। बात करते हैं इन्फ्लुएंसर आउटरीच की, तो शायद आपको पता होगा कि इस टेक्निक बारे बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इफेक्टिव भी है, लेकिन ऑफिस के लेके यदि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आउटरीच नहीं कर रहे हैं तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, कहाँ फाइंड कर सकते हैं, उससे बहुत सारी साइट्स होती हैं। सोशल मीडिया में कंटेंट शेयर करने का वर्क करते हैं इन्फ्लुएंसर, वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया में अपना कंटेंट शेयर करने का वर्क करते हैं, जिसकी मदद से आप पोस्ट को आउटरीच इजिली करा सकते हो। तो बहुत सारे साइट्स भी हैं, जैसे बस सुमो हो गए, यहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर फाइंड करो, देखो, तो ये भी आप कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कुछ टेक्निक है दोस्तों। अब मैं आपको एक और टेक्निक बता रहा हूँ, जो बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग, लोकल बिजनेस लिस्टिंग, ये दोनों सिमिलर नहीं बोल सकते, पर बिजनेस लिस्टिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस लिस्टिंग में लोकल एसईओ का ही पार्ट है, मगर आपको बता रहा हूँ कि गूगल बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट और प्रोडक्ट के लिए हाई क्वालिटी बैकलिंक जनरेट करता है। यदि आपने बिजनेस का बाकायदा सबमिट कर रहे हो, अपने बिजनेस एड्रेस प्रॉपर एड्रेस सबमिट कर रहे हो, अपना बिजनेस का टाइटल बता रहे हो, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट दे रहे हो, तो वहाँ से आपको बैकलिंक, बहुत अच्छा बैकलिंक मिलता है, डू फॉलो बैकलिंक मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना होगा वेबसाइट की एज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको बिजनेस लिस्टिंग में बिल्कुल न्यू नहीं होनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हो वो थोड़ा वेबसाइट ओल्ड होनी चाहिए जिसमें भी आप लिस्टिंग कर रहे हो। डीएफए का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, 20 से ऊपर डीएफए पे ही पेज अथॉरिटी बनाना, मतलब पेज अथॉरिटी पे ही हमें अपना बैकलिंग बनाना चाहिए। एसएल सिक्योर हो, वेबसाइट अच्छी हो, तो उस पर बैकलिंग आप बनाओ, बैक बिजनेस लिस्टिंग करो। लो स्पैम स्कोर हो तो वो अच्छी बात है, उससे और अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। और ये चीज़ें हम पॉइंट ध्यान नहीं देते तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट की बैकलिंक भी नहीं बनती, कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता। तो हमें बिजनेस लिस्टिंग भी हमें ऐसे ही अच्छी साइटों पे करनी चाहिए, जैसे कि इंडिया मार्ट्स हो गया, मंत्रा हो गया, और भी अच्छी साइट्स हैं। तो दोस्तों, मैंने इस ब्लॉग, मतलब मैंने इस ऑफ पेज एसईओ टेक्निक में 17 आपको ऑफ पेज एसईओ टेक्निक बताइए, प्रोसेस बताइए, जो बहुत ही बेनिफिशियल है 2020 को लेके। इस पे आप अच्छे से आप करते हो तो आपकी वेबसाइट इजीली रैंक करती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा?
और न्यू अपडेट जानने के लिए आपकी वेबसाइट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आने वाले वीडियो में और अच्छे से मतलब कुछ पॉइंट कवर करूँगा एसईओ को लेके जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।